तो अजय वर्मा जी से ही सवाल पूछ लेते हैं कि भाई कैसे अच्छा हो गया एकदम से, जो यूपी में खराब है वो हिमाचल में अच्छा हो गया क्योंकि वहां पर कांग्रेस है, यहां तो योगी आदित्यनाथ है, इसलिए बुरा ही होगा। अजय जी। सुचरिता जी, अभी आप भी झूठ बोल रही थी चैनल पर। हाँ? विक्रमादित्य का बयान मैं चाहूंगा दोबारा सुनवा दें। अच्छा। उन्होंने इतना कहा था, उन्होंने कोई योगी मॉडल कहा नहीं, उन्होंने ना योगी का नाम मॉडल लिया, कहा है सर, ना उन्होंने कुछ कहा। यूपी मॉडल कहा है सर। अब पहली बात ये नहीं, ऐसे नहीं होगा ना अजय जी। अगर आप आते ही शुरुआत में कहेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझे तो बोलना पड़ेगा सर, क्योंकि इस मंच पर मैं झूठ सच की बातें दोबारा सुनवा दीजिए। नहीं, झूठ बोलने वाला मंच तो ये है ही नहीं, इस पर तो सच बोलते हैं और बोलना पड़ता है। तो पहले मेरा सुन लीजिए 30 सेकंड। तो आप झूठ मत बोलिए ना, फिर आप क्यों झूठ परोस रहे हैं अजय जी? नहीं, मेरा आप सुनेंगी तो जब आप मेरा झूठ हो तो मुझे एक्सपोज कर दीजिए, मैं एक्सपोज कर रहा हूं। वो तो आप हो ही रहे हैं, ये बोल करके उन्होंने बोला नहीं। बोलिए नहीं बोलिए, उन्होंने इतना कहा कि उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जो फूड एक्ट है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए, उत्तर प्रदेश की तरह हम भी उत्तर मॉडल नहीं लिया, योगी का नाम नहीं लिया, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। और अगर आपने वो फूड एक्ट पढ़ा हो तो 2011 का फूड एक्ट है जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन मेरे पास है। ये फूड एक्ट, इसके 3 कंडीशंस हैं और इसके फूड एक्ट को सब पढ़ लीजिए। अजय जी, ये जो तस्वीर अभी चला रही हूँ ना, सुनिए, ये जो तस्वीर अभी स्क्रीन पर है, ये तस्वीर भी आपके नेता ने डाली है। वो तस्वीर भी देखिए, योगी आदित्यनाथ उस तस्वीर में दिख रहे हैं। उस तस्वीर को जिसमें योगी आदित्यनाथ के आदेश के बारे में लिखा हुआ था, उस तस्वीर को पोस्ट को रीपोस्ट किया उन्होंने और फिर लिखा कि जय श्री राम, यूपी वाला मॉडल अब लागू करेंगे यहां पर। अब मैं आपको जरा फिर से सुनवा देती हूँ क्या कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा नहीं, आपने पहले झूठ सच का पैमाना खुद तय किया। लीजिए जरा सा। अरे सुनाइए भाई, योगी कोई पाकिस्तान के हैं और जय श्री राम बोलना क्या गुनाह है? हमारे मंत्री बोलेंगे जय श्री राम, योगी हिंदुस्तान के हैं, भारत के नागरिक हैं, डिबेट तो गुनाह है क्या उनका फोटो लगाना? वो डिबेट नहीं है, कार्यक्रम के बीच में डिबेट ये है, कांग्रेस वाले आपको ये डिबेट ही नहीं है सर। अच्छा चलिए एक बार सुनवा देते हैं ना अजय जी को, पहले सुनवाते हैं क्या कहा है योगी जी ने। अजय जी ये सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं इसको। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी, वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। अजय जी, जिस तरह से यूपी में, उत्तर प्रदेश में लागू किया है उसी को हम लागू यहाँ कर रहे हैं, ये बोला उन्होंने। सुन लिया आपने? जी, बिल्कुल बोला उन्होंने। ना योगी मॉडल कहा, ना योगी साहब का नाम लिया। सर यूपी में किसकी सरकार है? प्रदेश में बात कर रहे हैं, यूपी में किसकी सरकार है अजय जी? देश में किसकी सरकार है? देश में किसकी सरकार है? अगर मैं ये कहने लगूं कि साहब नहीं, तो मेरे कहने से देश में तो सरकार योगी की है, मोदी बाबा की है, और यूपी में योगी की है, तो सरकार से कनेक्शन नहीं है। उसका प्रस्तुतीकरण जो आप कर रहे हैं वो केवल बांटने वाला मुश्किल हो गया आपके लिए डिफेंड करना। इस देश में अब मुश्किल हो गया आपके लिए सोशल फैब्रिक खत्म करने के लिए और ये चुनाव जीतने के लिए ये लोग किसी स्तर भी जा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, सतपाल मलिक साहब गवर्नर ने कहा था पुलवामा के, उसमें वो तो गवर्नर थे, संवैधानिक पद पर थे। और ये शुभम जी वहाँ रघुपुरा के खाने में भी थे। और मैं तो कह रहा हूँ ये हो सकता है जूस पीने लोनी भी चले गए हों। मैं ये कह रहा हूं कि उनको फांसी पे क्यों नहीं चढ़ा रहे लोगों को? ये इनके पास तो पद भी है, पावर भी है, ताकत भी है, पैसा भी है, सत्ता भी है, जज भी है, मुजरिम भी है, न्यायाधीश भी है, ईडी भी है, सीबीआई भी है, इनकम टैक्स है, तो फांसी पे क्यों नहीं लटका रहे? ठीक है अजय जी, जवाब दे दीजिए भाई। मुझे शिवम जवाब दीजिए, फिर प्रियंका जी के बाद अदानी जी के बाद। आमिर का नाम आमिर और शिवम का नाम शिवम लिख लेने भरते तो आपको इतना पागलपन हो गया था कि पता नहीं क्या क्या कहने लग गए थे। आज कह रहे हैं सीधा उनको फांसी पर चढ़ा दीजिए। फांसी पर चढ़ा दिया तो पता नहीं क्या करने लग जाएंगे, यूएनओ तक और कहां पहुंच जाएंगे। और एक और चीज कहना चाहता हूं, वो जो कानून है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम जिस 2011 की बात कर रहे हैं, उसमें चेंजेस किए जाएंगे। इस आधार पर चेंजेस किए जाएंगे कि आने वाले समय में जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में शिकायतें मिली हैं
उसके बाद स्थितियां ऐसी बनी है कि इस पर सख्त कार्रवाई होने की आवश्यकता है। लोकल प्रशासन मिलकर और तमाम लोग मिलकर पुलिस के साथ, इस बीच में मत बोलिए, इस बात को इंश्योर करेंगे कि कोई भी व्यक्ति मिलावट ना करे। सीसीटीवी वहां पर भी होना चाहिए जहां पर कस्टमर बैठते हैं, खाना खाने वाले बैठते हैं, और जहां पर बनता है वहां पर भी होना चाहिए। उनका नाम होना चाहिए, उनके मैनेजर का नाम होना चाहिए, सबकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। यही कह रहे हैं। अब अजय वर्मा जी कह रहे हैं कि ये तो चुनाव जीतने के लिए हो रहा है, इसका मतलब विक्रमादित्य भी चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। भाई जमीन से कट गए हैं आप। ये विषय सिर्फ इतना सा है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई खाना बना रहा है, खिला रहा है, सर्व कर रहा है, उसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन होना चाहिए, अनिवार्य है, सबको पता होना चाहिए। कल कोई खाने में जहर मिलाकर कुछ लोगों को मारकर भाग जाएगा, उसकी वेरिफिकेशन नहीं है, उसका नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसकी अगर पुलिस वेरिफिकेशन करा लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी भाई आपको? प्रियंका जी, और यही काम हिमाचल में हो रहा है और यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अब प्रियंका जी के पास जा रही हूँ। प्रियंका जी, अब भाटी जी ने बड़े आराम से कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, मोर्चा नहीं खोलेंगे लेकिन समर्थन नहीं करते हैं, कम से कम उन्होंने ये बात कही। अब मैं आज आपसे क्या उम्मीद करूं? योगी करेंगे तो आप घेरेंगे, कांग्रेस करेगी तो आप मुंह फेरेंगे। सुचारिता जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे जैसा कि लगता है ये एक तरह का वैसा ही नाजीवादी फैसला है जैसे जर्मनी में देखा गया था कि यहूदियों के आर्म्स में बैंड बनवाए गए थे ताकि उनकी पहचान हो सके, उनका बहिष्कार हो सके, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सके। बिल्कुल उसी तरह का फैसला यहाँ भी लिया गया है। नाम में उपनाम का वजन लेकर चलने वाले लोगों को जातिगत जनगणना में जाति बताने में दिक्कत होती है, पर नाम लिखवाने की बड़ी सिफारिश कर रहे हैं। ये वही नेता लोग हैं ना जो दलितों के घर में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो उसके बाद वो पूरे विश्व के बताते हैं देखो मैंने दलितों के घर में खाना खा के एहसान किया। आप इस तरह की पॉलिसी ला रहे हैं, इसके पहले आप इंश्योर कीजिएगा ना कि ऐसा कोई भी कदम होने से पहले किसी के साथ में जातिगत भेदभाव ना हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप जाइए, करके जो भी जातिवादी हैं उनको कहिए कि वो सबसे पहले गारंटी दे, इंश्योर करे कि अगर कोई भी व्यक्ति पूरा नाम लिखता है तो मैं उसके बाद अगर कोई व्यक्ति दलित है, पिछड़ा है, मैं उसके हाथ का बना खाना खाने से मना नहीं करूंगा, मैं उसके साथ भेदभाव नहीं करूंगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पहले कास्ट बेस्ड सेंसस करवा लीजिए, जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन दे, जो साथ ही साथ ये भी पता चल जाए देश को कि ओवर ईटिंग कौन कर रहा है, संसाधनों में ओवर ईटिंग, जॉब की ओवर ईटिंग, फैकल्टी रिक्रूटमेंट में ओवर ईटिंग, ये जब पता चल जाएगा, जब आप सब कुछ बराबर कर दीजिएगा। प्रियंका जी, मेरा सवाल कुछ और था, प्रियंका जी, मैंने सिर्फ ये पूछा कि आपने योगी आदित्यनाथ को घेरा नेम प्लेट वाले फैसले पर, घेरा कि नहीं घेरा? घेरा आपने कहा ये फैसला गलत है, तो आज आपकी पार्टी खुलकर आपके नेता क्यों नहीं कहते हैं कि राहुल गांधी की सरकार हिमाचल में गलत कह रही है? क्यों नहीं घेर रहे उन्हें? बोलिए कि गलत कर रही कांग्रेस पार्टी। ले लीजिए, इसका जवाब ले लीजिए। हाँ, कल ही का बयान है, मंडी की ही एमपी हैं सांसद कंगना जी बोल गई ना कि फिर से 3 किसान बिलों को वापस लाना चाहिए। मैंने सवाल क्या पूछा, कंगना चली गई। उसी तरीके से कांग्रेस का कोई अधिकृत बयान नहीं आया है, कोई प्रवक्ता नहीं बोल के गया है। मैम, व्हाट आर यू सेइंग? वो मंत्री है हिमाचल सरकार में, मैम वो हिमाचल सरकार के मंत्री हैं और उन्होंने ये फेसबुक पर पोस्ट डालकर बयान जारी किया है कि हमने ये लागू कर दिया है। प्लीज अपडेट कीजिए जानकारी। वो मंत्री हैं, मंत्री का बयान सरकार का बयान होता है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने बयान दिया है, बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने इसे लागू कर दिया है, तो ये जानकारी पहले तो दुरुस्त कीजिए प्रियंका जी। दूसरी बात, अब हिमाचल सरकार को और कांग्रेस को क्या कहेंगे ये बता दीजिए। अब आपको इसके ऊपर पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता को बुलाइए और उनसे पूछिए। मेरे को आपने राजद प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ पर बिठाया है। हाँ, मैं यहाँ पर होते हुए अपने पार्टी का स्टैंड रखूंगी, तो रखिए ना, मैं तो वही चाह रही हूँ कि नाजीवादी फैसलों का विरोध करने के लिए मैं यहाँ बैठी हूं। नाजीवादी फैसला है ये, नाजीवादी फैसला है ये हिमाचल सरकार का। नाजीवादी फैसला जब शुरुआत की योगी सरकार आदित्यनाथ जी, और हर जगह जहां भी इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं सबसे पहले अपना हिमाचल सरकार नाजीवादी काम कर रही है, हिटलर शाही कर रहे हैं। विक्रमादित्य जी बताइए। नाम बताने में बहुत ही फ्लेक्स मिल रहा है। अरे बोलिए ना, कांग्रेस बोल दीजिए, ऐसा क्या है भाई? गठबंधन थोड़ी ना टूट जाएगा। बोलिए कांग्रेस गलत कर रही है, बोलिए हिमाचल सरकार गलत कर रही है, बोलिए विक्रमादित्य नाम लिखवा कर गलत कर रहे हैं, या योगी आदित्यनाथ के आगे कोई नाम आता ही नहीं आपको बोलना। तो
जातिगत जनगणना करवा के उपनाम अरे बिल्कुल कराइए, अब फूड में भी जातिगत जनगणना ले आए, बताइए कमाल की बात है। अरे हम देखिए, कहते मैंने हैं यही कि दलित बोला। भी हो, आदिवासी भी हो, पिछड़ा भी हो, कोई भी गलत खाना नहीं खाना चाहिए। उनके हाथ पेशाब से मिला हुआ जूस पीने की किसी को आवश्यकता नहीं है भाई, कृपया करके इसमें भी यहाँ तो बोलिए ना भाई कि गलत है ये। सरकार दलित जो कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ ठीक है, दानिश जी को ले आइए। जूस कॉर्नर वाला दलित को देखकर अलग नहीं जूस पिलाता है। देखिए, खाना खिलाने वाला शादी में आदमी की शक्ल और जाति देखकर खाना नहीं खिलाता है। देखिए ऐसा बात प्रियंका होती है जी, भाई। प्रियंका